ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। तो चलिए आज इंग्लिश लिटरेचर के कुछ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जॉफ्री चौसर ए। देखो जॉफ्री चौसर जो है ना वो एक ऐसे पोएट राइटर थे जिन्होंने उस समय में इंग्लिश में लिखना शुरू किया था, जिसमें ज़्यादातर जो राइटर थे हमारे लैटिन या फ्रेंच में लिखते थे। और उनका जो सबसे मोस्ट फेमस वर्क इज़ द कैंटरबरी टेल्स विच डिपिक्टेड अ वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। अगर हम बात करें विलियम शेक्सपियर की तो ये द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, और शेक्सपियर ने प्लेज और सोनेट लिखे, बट हाँ उनको फादर ऑफ पोइट्री के नाम से नहीं जाता। अगर हम जॉन मिल्टन की बात करें तो जॉन मिल्टन फेमस फॉर पैराडाइज लॉस्ट एंड जो जाने जाते हैं अपने कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज और एपिक स्टाइल के लिए। एडमिन स्पेंसर जो हैं वो ऑथर ऑफ फेरी क्वीन एंड ही इज़ नोटेबल रेनेसांस पोएट बट नॉट फॉर द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। सो करेक्ट आंसर इज ए, जॉफ्री चौसर इज़ नोन एज अ फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराडाइज लॉस्ट इज़ एन एपिक पोम रिटन बाय, करेक्ट आंसर है जॉन मिल्टन। देखो जॉन मिल्टन ने जो ये हमारा पैराडाइज लॉस्ट लिखा, ये एक एपिक पोम इन ब्लैंक वर्ड्स में है, जो कि हमें स्टोरी बताता है फॉल ऑफ मैन कि कैसे एडम एंड ईव वर टेम्प्टेड बाय सैटन एंड एक्सपेल्ड फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन। और अगर हम बात करते हैं विलियम ब्लेक की, तो विलियम ब्लेक जो है ये अपने जाने जाते हैं मिस्टीरिकल पोइट्री और विजुअल आर्ट के लिए। और इन्होंने इनका जो बहुत ही फेमस जैसे वर्क है जैसे सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड द एक्सपीरियंस। अगर हम जॉन कीट्स की बात करें, रोमांटिक पोएट थे जो नोन फॉर हिज ओड्स लाइक ओड टू द नाइटिंगेल। और हमारे एलेक्जेंडर जो पोप हैं, एलेक्जेंडर पोप नोन फॉर सटायरिकल पोइट्री लाइक उनका बड़ा ही फेमस वर्क है द रेप ऑफ द लॉ। सो पैराडाइज लॉस्ट रिटन बाय जॉन मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following is metaphysical poet? So the correct answer is B, John Donne. तो जॉन डन जो है ना ये कंसिडर द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, यानी कि जो हमारी दार्शनिक जो पोइट्री है उनके जो फाउंडर माना जाता है। एंड इनकी जो जितना भी वर्क था मतलब विच इज़ नोन फॉर द इंटेलेक्चुअल डेप्थ एंड फिलोसफिकल इमेजरी होती थी और कॉम्प्लेक्स मेटाफर्स को ये यूज़ करते थे जॉन डन। अगर हम विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें तो ये रोमांटिक पोएट थे जिनका मेन फोकस था नेचर एंड ह्यूमन इमोशंस की। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट थे जो कि नोन फॉर रूरल लाइफ थीम्स। और अगर हम टी.एस. इलियट की बात करें, मॉडर्निस्ट पोएट थे विद द फिलोसफिकल डेप्थ बट द कैटेगराइज अंडर द मॉडर्निज्म नॉट फिलोसफिकल। तो करेक्ट आंसर है हमारा जॉन डन। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ मेटाफिजिकल पोएट? आंसर इज जॉन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एज डिड विलियम वर्ड्सवर्थ राइट? सो द करेक्ट आंसर इज रोमांटिक एज। देखो जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वॉज द पायनियर ऑफ रोमांटिक एज, ठीक है, और जो अपने काम के अंदर नेचर, इमेजिनेशन, इमोशंस को डिस्क्राइब करते थे एंड स्पेशली इन रिएक्शन टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अगर हम बात करें एलिजाबेथ एज की तो इस एज के अंदर हमारे शेक्सपियर और मार्लो आते हैं। विक्टोरियन एज के अंदर हमारे डिकन्स और टेनिसन है। और अगर हम बात करें मॉडर्न एज की तो टी.एस. इलियट और वर्जीनिया वुल्फ। तो ये हमारे इस एज के हमारे राइटर्स हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर? सो करेक्ट आंसर इज हैमलेट। देखो हैमलेट इज़ वन ऑफ द शेक्सपियर मोस्ट फेमस ट्रेजेडीज़, जिसके अंदर थीम क्या है, रिवेंज है, मैडनेस है और मोरालिटी है। अगर हम डॉक्टर फॉसेट की बात करें, ये लिखा गया है क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा और डील्स विद एम्बिशन एंड द पैक्ट विद द डेविल। शी स्टूप्स टू कॉन्कर, ये एक कॉमेडी है बाय ऑलिवर गोल्डस्मिथ। और वेटिंग फॉर गॉडेट की बात करें, एक एब्सर्डिस्ट प्ले है रिटन बाय सैमुअल बेकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द पोम द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर? देन द आंसर इज एस.टी. कॉलरिज। देखो एस.टी. कॉलरिज द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर एक ये नैरेटिव पोम है जिसके अंदर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स और डीप मॉरल मैसेज अबाउट किसके बारे में है, रिस्पेक्ट फॉर नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें तो ये भी को फाउंडर ऑफ रोमांटिसिज्म है बट ही डिड नॉट राइट दिस पोएम। और अगर हम जॉन कीट्स की बात करें तो नोन फॉर ओड्स लाइक ओड टू अ नाइटिंगेल। और पी.बी. शेले जो हैं, पी.बी. शेले रोट लिरिकल पोइट्री लाइक ओड टू द वेस्ट विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नॉवल इज रिटन बाय जेन ऑस्टन? तो जेन ऑस्टन रोट प्राइड एंड प्रेजुडिस, जिसके अंदर हमारे स्त्री पुरुष के संबंधों के ऊपर एक सटायर है, व्यंग है। और साथ ही इसकी जो हमारी मेन कैरेक्टर कौन थी, एलिजाबेथ बेनेट। अगर हम बात करते हैं जेन आयर की, इसको लिखा था रिटन बाय शार्लेट ब्रॉन्टे। वुदरिंग हाइट्स की बात करें तो ये लिखा था एमिली ब्रॉन्टे ने। और टेस ऑफ द उबरविल्स ये लिखा था हमारा थॉमस हार्डी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोएट रोट ओड टू अ नाइटिंगेल? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा जॉन कीट्स। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखो जॉन कीट्स ने ये लिखा था, ये जो आपकी कविता लिखी थी इसमें जीवन की कटु या कठोर सच्चाइयों से दूर जाने की जो है इच्छा को इन्होंने एक्सप्रेस किया था। और द इमेजिनेशन इंस्पायर्ड बाय द नाइटिंगेल सॉन्ग। तो लॉर्ड बायरन की बात करें तो लॉर्ड बायरन ने इन्होंने लिखा था
चाइल्ड हॉरर्स पिलग्रिमेज एंड डॉन जॉन। और अगर हम पीबी शैली की बात करें, ये जाने जाते हैं अपने ओ टू द वेस्ट विंड। और विलियम ब्लेक ने जो है नॉन फॉर द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस। 9 है हु इज़ द ऑथर ऑफ द वेस्टलैंड। टी.एस. इलियट इज़ द राइट आंसर। देखो टी.एस. इलियट रोड द वेस्टलैंड। तो जब हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जो युद्ध के बाद क्या हुआ था, निराशा और आध्यात्मिक शून्यता आ गई थी, तो यही सब इस पोम के अंदर जो है डिपिक्ट किया है। और साथ में इसमें कई लैंग्वेजेस और पौराणिक कथाओं का यूज़ किया है टी.एस. इलियट जी ने। और अगर हम W.B. येट्स की बात करें तो इन्होंने लिखा है द सेकेंड कमिंग एंड द सेलिंग टू बाइजेंटियम। रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात करें तो फेमस फॉर द ड्रामेटिक मोनोलॉग्स लाइक माई लास्ट डचेस। और D.H. लॉरेंस मोर नोन फॉर द नॉवल लाइक सन्स एंड लवर्स, बट ये मॉडर्निस्ट पोइट्री के लिए नहीं जाने जाते। तो करेक्ट आंसर हमारा टी.एस. इलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट यूलिसिस अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ये रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखो ये यूलिसिस क्या है, एक हमारा ओल्ड हीरो है, एज्ड हीरो है, जो किस चीज़ की लालसा रख रहा है, अपनी लाइफ के अंतिम पड़ाव में भी वो यात्रा और संघर्ष की लालसा रखता है। और अगर हम बात करें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, तो ये हमारे अमेरिकन पोइट है, नोन फॉर द रोड नॉट टेकन। थॉमस ग्रे की बात करें, फेमस फॉर एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। और मैथ्यू आर्नल्ड की अगर हम बात करें, रोट डोवर बीच, नोन फॉर द मेलंकली एंड द कल्चरल रिफ्लेक्शन। 11th क्वेश्चन है हु रोट द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। सो द करेक्ट आंसर इज हेनरी जेम्स। देखो हेनरी जेम्स रोज दिस साइकोलॉजिकल और नॉवल और एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ पर्सनल फ्रीडम एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। तो इस नॉवल के अंदर यानी फ्रीडम और सामाजिक बंधनों के बीच के संघर्ष को शोकेस किया हुआ है हेनरी जेम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नॉवल इज़ रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल। तो जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है एनिमल फार्म। देखो एनिमल फार्म जो है ये क्या है, एक पॉलिटिकल एलिगरी है जो क्रिटिसाइज़ करती है राजनीतिक व्यंग, यानी कि जो टोटलिटेरियन रिजीम को जो है क्रिटिसाइज़ करती है और तानाशाही व्यवस्था की भी आलोचना करता है। और अगर हम बात करें ब्रेव न्यू वर्ल्ड की, तो ये लिखा हमारा एल्डस हक्सले ने। और हीट ऑफ डार्कनेस की बात करें तो ये लिखा है जोसेफ कॉनार्ड ने। और लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज ये लिखा है विलियम्स गोल्डिंग ने। Who is the author of Canterbury Tales? Very simple question and the answer is Geoffrey Chaucer. देखो ये जो हमारा कैंटरबरी टेल्स है, ये कलेक्शन ऑफ स्टोरीज टोल्ड बाय पिलग्रिम्स ऑन देयर वे टू कैंटरबरी। अगर हम बात करें विलियम लैंगलैंड की, विलियम लैंगलैंड ने लिखा हमारा पायस प्लोमैन। और थॉमस मोर ने जो नोन फॉर यूटोपिया। और थॉमस मैलोरी इज़ नोन फॉर ले मॉर्टे द आर्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द प्ले पिग्मेलियन। तो पिग्मेलियन प्ले को लिखा है हमारे G.B. शॉ ने। अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें ऑस्कर वाइल्ड की, तो ऑस्कर वाइल्ड ने इज़ फेमस फॉर और नोन फॉर द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। और अगर हम बात करें हेरल्ड पिंचर की, तो नोन फॉर द बर्थडे पार्टी। और हमारे J.B. सेंच हैं, इन्होंने लिखा है द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द जॉनरा ऑफ पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। देन द करेक्ट आंसर इज ए एलिगरी। जो हमारा ये पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है ये रिटन बाय जॉन बनियंस। तो जॉन बनियंस पिलग्रिम प्रोग्रेस ये क्या है, एलेगोरिकल हमारा टेल है जो कि हमारे जो क्रिश्चियंस की आत्मिक यात्रा को दिखाती है। और अगर ऑप्शंस की बात करें ट्रेजेडी, तो ट्रेजेडी के अंदर इन्वॉल्व्स डाउनफॉल ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। कॉमेडी के अंदर होता है लाइट हार्टेड एंड ह्यूमरस होता है। और बायोग्राफी होती है लाइफ स्टोरी ऑफ रियल पर्सन। क्वेश्चन है विच शेक्सपियर्स प्ले फीचर द कैरेक्टर ऑफ लागो। देन द करेक्ट आंसर इज ओथेलो। देखो ये लागो इज़ द एंटागनिस्ट इन ओथेलो प्लॉटिंग टू डिस्ट्रॉय ऑथेलो's लाइफ थ्रू मैनिपुलेशन। तो ये जो हमारा कैरेक्टर है शेक्सपियर के ओथेलो जो हमारा प्ले है उसका प्रमुख खलनायक है। अगर हम बात करें मैकबेथ की, तो फीचर्स ऑफ विचेस एंड द मैकबेथ's एम्बिशन। टेम्पटिस की बात करें तो फीचर्स प्रॉस्पेरोस अ मैजिशियन। और जूलियस सीजर की बात करें तो फीचर्स ब्रूटस एंड द असैसिनेशन ऑफ सीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज रिटन बाय चार्ल्स डिकन। द करेक्ट आंसर इज ग्रेट एक्सपेक्टेशन। देखो जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज कमिंग ऑफ एज नॉवल बाय चार्ल्स डिकेंस सेंटर्स अराउंड द पिप्स डेवलपमेंट। और अगर हम रुदरिंग हाइट्स की बात करें रिटन बाय एमिली ब्रॉन्टे। और जेन आयर रिटन बाय शार्लोटे ब्रॉन्टे। एंड हम अगर बात करें द टेनेंट्स ऑफ वाइल्डफेल हॉल रिटन बाय एनी ब्रॉन्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन हु रोट द वेस्टलैंड। एंड द करेक्ट आंसर इज T.S. इलियट। देखो द वेस्टलैंड इज़ अ मॉडर्निस्ट पोम रिफ्लेक्टिंग द डिसइल्यूजमेंट आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। देखो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद क्या हुआ था, युद्ध के बाद इसमें निराशा को दर्शाती है ये द वेस्टलैंड। और अगर हम W.B. येट्स की बात करें तो नोन फॉर हिज मिस्टिकल पोइट्री एंड प्लेस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है नोन फॉर हिज अमेरिकन पोइट्री। और इजरा पाउंड जो है नोन फॉर हिज रोल इन मॉडर्निस्ट पोइट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हु रोट द मॉबी डिक। एंड द करेक्ट आंसर इज हरमन मेलविन।
तो जो ये मॉबी डिक इज़ एन अमेरिकन नॉवल बाय हरमन मेल्विन, अ टेल ऑफ ऑब्सेशन एंड रिवेंज, जिसके अंदर जुनून और प्रतिशोध की कहानी है। अगर हम बात करें मार्क ट्वेन की, तो ये नोन फॉर द एडवेंचर ऑफ द हकलबेरी फिन। और अगर हम बात करें स्कॉट फिजरल की, तो ये नोन फॉर द ग्रेट गैट्सबाय। और अगर हम बात करें विलियम की, तो विलियम नोन फॉर द साउंड एंड द फ्यूरी। Next and last question is, who is known for writing The Picture of Dorian Gray? And the correct answer is Oscar Wilde. देखो, जो द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे इज़ अ नॉवल बाय ऑस्कर वाइल्ड, जिसके अंदर क्या है, थीम है ब्यूटी की, वेनिटी की और मोरालिटी की, यानी सुंदरता, आडंबर और नैतिकता के विषय के ऊपर आधारित इसकी थीम है। और अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें, जैसे जॉर्ज ऑरवेल की, तो नोन फॉर 1984 एन एनिमल फॉर्म, वर्जीनिया वुल्फ नोन फॉर टू द लाइट हाउस। और अगर हम बात करें ऑल्डेस हक्सले की, तो ये नोन फॉर ब्रेव न्यू वर्ल्ड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।